हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे फर्स्ट ईयर की मेडिसिन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज की हमारी मेडिसिन है एलियम सीपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फर्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर। एलियम सीपा का कॉमन नेम है अनियन। ये वही अनियन है जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं कॉमनली। इसका फैमिली है लिलेशिया। फिजिकल जनरल्स में आते हैं। फिजिकल जनरल्स अक्यूट कैटाइल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद इंक्रीज्ड सेक्रेशन। इसका मतलब है कि अक्यूट कैटाइल इन्फ्लेमेशन जब भी हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, उसमें ये रेमेडी बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर सेक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तब भी हम इसे देते हैं। सेकेंड पॉइंट है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। गीले हो जाने की वजह से अगर कोई भी बैड इफ़ेक्ट होता है, कोई भी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, तब हम ये रेमेडी यूज़ करते हैं। हाँ सॉरी, मैं ये बताना भूल गई, इसकी प्रूवर हेरिंग है और पार्ट यूज्ड है रेड मैच्योर बल्ब। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेड पे। कैटाहेल डल हेडेक विद कोराइजा। मतलब कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हेडेक हो जाता है, डल हेडेक होता है, उसमें ये यूज़ होता है विद कोराइजा। कोराइजा की कंडीशन में भी यूज़ होता है। एग्रीवेशन होता है इवनिंग में, मतलब कि इसके जो कंप्लेंट्स हैं वो वर्स हो जाएंगे इवनिंग में और एमेलियोरेट होंगे इन ओपन एयर। ओपन एयर में जाने से एमेलियोरेट हो जाएंगे। एग्रीवेशन ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम। और अगर ओपन एयर में गया है बंदा और उसके बाद वापस एक वार्म रूम में आ जा रहा है तो उसके जो कंप्लेंट्स हैं वो फिर से एग्रीवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। फीमेल्स में मेंसेस के वक्त पे ये जो हेडेक है वो सीज हो जाता है लेकिन वापस आ जाता है। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपीयर्स। जब फ्लो डिसअपीयर होता है मेंसेस वाला तो ये हेडेक वापस आ जाता है। कैटेरल डल हेडेक, ये बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आइज़। आइज़ में क्या होता है बर्निंग बाइटिंग स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक। मतलब कि बर्निंग और बाइटिंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होगा स्मोक की वजह से, जैसे होता है आइज़ में वो सेंसेशन फील होगा। मस्ट रब देम, उसको रब करने का, आइज़ को रब करने का मन करेगा और इसीलिए रेड रेड आइज़ हो जाएंगी। वाटरी एंड सफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा वाटरी होंगी और सफ्यूज्ड होंगी, मतलब काफ़ी पानी निकलेगा आइज़ से। कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होगा आइज़ से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नोज़। नोज़ में है स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। मतलब कि स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग के सीज़न में जो कोराइजा होगा वो कोराइजा हो जाता है आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। मतलब कि डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, जब तक नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं ना, और उस वक्त पे जो कोराइजा होता है उसके लिए है ये रेमेडी। नेक्स्ट है कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। मतलब कि कोराइजा प्रोफ्यूज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, वाटरी होगा, एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, जो नोज से डिस्चार्ज निकलेगा उसकी एक स्ट्रॉन्ग और बिटर स्मेल होगी। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। इसमें प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन तो होगा लेकिन ब्लैंड होगा। ब्लैंड का मतलब होता है नॉन इरिटेटिंग एंड माइल्ड। तो इसमें जो लैक्रिमेशन होगा वो ब्लैंड होगा, मतलब नॉन इरिटेटिंग होगा। प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा, ये यूफ्रेजिया में होता है। डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप। और जो डिस्चार्ज होगा वो ऐसा होगा कि वो बर्न कर देगा और एकदम खुरदुरा कोरोड कर देगा नोज़ को और अपर लिप को। नेक्स्ट है एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज। एक्रिड और वाटरी डिस्चार्ज होगा नोज से, मतलब उसमें स्मेल आएगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप से वो ड्रॉप करेगा। नोज़ का डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा एक्रिड और वाटरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेज़ल पॉलिपस। नाक में मतलब नेज़ल पॉलिपस भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीआईटी सिम्टम्स पे। जीआईटी में है कि कोलिक। कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। कोलिक क्या होता है, पेन होता है स्टमक एरिया में, स्पेशली बेबीज़ के केस में। तो कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट मतलब कि कोल्ड की वजह से या फिर पैर गीले हो जाने की वजह से ये कोलिक स्टमक पेन होगा। ओवर ईटिंग फ्रॉम क्यूकम्बर्स सैलड्स। मतलब ओवर ईटिंग से भी होगा, क्यूकम्बर्स खा लेने से या सैलड्स खा लेने से हो जाएगा। ह्यूमरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन। ह्यूमरॉइडल होता है और चिल्ड्रन में होता है स्पेशली। तो ये एग्रीवेट होता है बाय सिटिंग, बैठे रहने से एग्रीवेट होता है, और अगर चलने लगो मूविंग अबाउट से ये एमिलियोरेट होता है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फ्लेबाइटिस की कंडीशन होती है, मतलब कि जो वेन्स होते हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं। पर प्यूरियल होता है ये, और आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, डिलीवरी के बाद की ये कंडीशन हो जाती है। फिर हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हे फीवर होगा इन अगस्त एवरी ईयर। हे फीवर एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है इन अगस्त एवरी ईयर, वो जो पॉलिनेशन के टाइम पे हो जाता है ना, वो वही वाला है। वायलेंट स्नीजिंग और राइजिंग फ्रॉम बेड, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी अगर बेड से राइज करें तो। फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। फिर आएगा कैटेर लेंजाइटिस
कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा लैरिंग्स में और वोकल कॉर्ड्स में, और ये कैटेरल होता है। कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प, मतलब कि इतना ज़्यादा कफ हो जाता है कि पेशेंट को अपने लैरिंग्स को होल्ड करने का मन करता है। सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, ऐसा लगता है कि वो कफ छील देगा लैरिंग्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट, मतलब कि सोर पेन होगा और रॉ स्पॉट्स हो जाते हैं फीट पे, स्पेशली हील्स के जगह पे, जहाँ पे हील होती है ना, वहाँ पे हो जाते हैं। फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हो जाते हैं। एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, डायस्कर्ड्स ने ये बोला था कि ये एफिकेशियस होगा जब फीट जो हैं वो रब्ड सोर होंगे, मतलब कि इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी होती है। नेक्स्ट आ जाता है पेनेरिशिया। पेनेरिशिया होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स में टोज़ में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, वो रेड रेड सा स्वेलिंग हो जाता है विद रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म। पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड, मतलब कि पेन इतना होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पेशेंट को इन चाइल्ड बेड स्पेशली। फिर आएंगे नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरल्जिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, मतलब न्यूरल्जिक पेन ऐसा होगा जैसे कि एक लंबा सा थ्रेड हो इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट। फेस पे होगा, हेड पे होगा, नेक में होगा और चेस्ट पे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रोमैटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, मतलब कि क्रोनिक न्यूराइटिस हो जाएगी। न्यूरेल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स, जो पेन होगा वो बहुत बर्निंग और स्टिंगिंग होगा, खुजली टाइप। उसके बाद आएगा मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन कब होगा, एग्रीवेशन प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम, शाम के समय में इसकी जो कंप्लेंट्स होंगी पेशेंट की वो एग्रीवेट करेंगी और वार्म रूम में जाते ही एग्रीवेट करेंगी। पल्सेटिला में इन ओपन एयर और यूफ्रेशिया में भी ये एग्रीवेट ओपन एयर में करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एमेलियोरेशन। एमेलियोरेशन कोल्ड रूम में होगा और ओपन एयर में होगा, ये पल्सेटिला का भी है। उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन में। रिलेशंस में ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये फॉस्फोरस से, पल्सेटेला से और थ्यूजा से। कंपैटिबल ये होता है बिफोर कैल्किएरिया एंड सिलीशिया, स्पेशली पॉलिपस की कंडीशन में। और उसके बाद सिमिलर ये होता है टू यूफ्रेशिया, बट कोराइजा एंड लैक्रिमेशन आर ऑपोजिट, मतलब कि यूफ्रेशिया में ये सिमिलर तो है लेकिन इसमें जो कोराइजा और लैक्रिमेशन की कंडीशन है वो ऑपोजिट होती हैं इस एलियम सीपा के रिस्पेक्ट में। तो ये पूरा एलियम सिपा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चे बीएचएमएस परस्यू कर रहे हैं उन्हें रोज़ एक मेडिसिन पढ़नी चाहिए, मैं आपको यही बोलती हूँ। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे एक मेडिसिन ज़रूर पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो और याद भी करो, है ना। सिर्फ पढ़िए मत आप मेरे लेक्चर, सिर्फ देख के हटा मत दीजिए। उसके बाद आप बुक खोलिए एलन की नोट्स और उसके बाद आप उसको लिटरली याद करिए कि हाँ जीआईटी में क्या है, फिजिकल में क्या है, मेंटल में क्या है, कैसे एमेलियोरेट हो रहा है, कैसे एग्रीवेट, मोडालिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न। वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज़ मैंने एलियम सी आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैं जल्दी से जल्दी फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।